हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आज बना लेते हैं ये गर्मा गर्म आलू की टिक्की चाट। आप टिक्की ऐसे भी खा सकते हैं और इसका चाट बना के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आलू का तो कोई भी स्नैक हो टेस्टी ही लगता है। अच्छा, चाट बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें बॉइल्ड पोटैटोज को पील कर लेना है। 4 से 5 पोटैटोज ले लेने हैं आपको, वो मीडियम साइज लीजिएगा। आलू को मैश करके उसमें ऐड कर देना है आपको सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप ज़्यादा कम खाते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा पाउडर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चाट मसाला पाउडर, ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश कोरिएंडर। अब टिक्की कुरकुरी बने इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब हाथों की हेल्प से इसको सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और फिर अपने पाम पे ऑयल लगा करके थोड़ा सा पोर्शन ले करके इस तरह से राउंड बॉल्स का शेप दीजिए। फिर उसको दोनों हाथ के बीच में फ्लैटन करके टिक्की का शेप दे दीजिए। तो इस तरह से बन गई ना आपकी बढ़िया सी गोल गोल टिक्कियाँ। तो सारी टिक्की अपनी रेडी कर लेनी है इसी तरह से। और ये देखिए 5 मिनट भी नहीं लगा और ये मेरी सारी टिक्कियाँ हो गई तैयार। अब टिक्कियों को फ्राई करने के लिए पैन में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आप यूज करते हैं घर में। एक एक करके इसमें आलू की टिक्की सारी रख देनी है और इसको मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प होने तक, दोनों साइड अच्छा सा कलर आ जाने तक फ्राई करना है। ज़्यादातर रमज़ान में मैं ये आलू की टिक्की ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि इफ्तार में ये सभी को पसंद आती हैं। दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छी गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी हो गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप इसकी चाट बनाना चाहते हैं तो चलिए इसकी चाट बनाने के लिए इसको सबसे पहले निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ऊपर आई बटन पे टैप करके आप मेरी पोटैटो क्रिस्पी बॉल्स की रेसिपी भी देख सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो टिक्की के ऊपर तो मीठा दही पड़ता है, इसके लिए मैंने दही में ऐड की है 1 चम्मच शुगर। मेल्ट हो जाने पर ये दही पोर कर दे टिक्की के ऊपर। और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको और चटपटा बनाने के लिए ऊपर से मैं डालूंगी इसमें ग्रीन चटनी। फिर इसमें ऐड कर दीजिए खट्टी मीठी गुड़ और इमली की चटनी। ये दोनों ही तरह की चटनी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, उसका आप वहां से चेक कर सकते हैं या ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। फिर इसमें ऊपर से ऐड कर दीजिए महीन वाली भुजिया सेव जो आती है, वो बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं इसमें ऊपर से थोड़ा चना दाल नमकीन भी डाल रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है। आपके पास है तो आप वो भी इसमें ज़रूर ऐड करिए। धनिया और बीटरूट से गार्निश करके सर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।